दो बंद क्लास में अरीना क्यूज पूछूंगा एकदम बता देना, सही है? वरना मैं तेरी पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम क्लास, एक्नॉलेज कर दें। मेरी वॉइस सबको आ रही है भाई? जी सर आ रही है, सबको आ रही है। सबको अगर तो पता नहीं, खैर मुझे आ रही है। चलो थैंक यू। जी सर आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है ठीक है, होपफुली के सबको आ रही होगी। जी जनाब, जिसको पॉइंट आउट किया जाए काइंडली वही बताए। आदिल अली 10931। आदिल अली, जी जनाब सुन सकते हैं आदिल? अम्मार मुश्ताक, अम्मार मुश्ताक। यस सर। जी जनाब, ये मुझे बताएं कि लास्ट क्लास में क्या बातें हुई थी? सर लास्ट क्लास में वेरिएबल्स डेटा टाइप पढ़ा था हमने, वेरिएबल्स पढ़ा था और आपने कीवर्ड बताए थे, जैसे इंटीजर और डबल के बारे में बताया था, फ्लोट बताया था और इनका बताया था कितने इनमें लिमिट होती है कितने वर्ड वेरिएबल रखने की। अच्छा जनाब, जी आदिल अली अपनी वीडियो बंद करें भाई। अच्छा जी, कहानी ये है कि उस्मान हयात मुझे बताएंगे 11679। उस्मान हयात सुन सकते हैं जनाब? जी वॉइस में बात करेंगे, वॉइस में। होपफुली माइक में इशू होगा आपके, वरना आप वॉइस में कहते। चलें जी, अच्छा जी, कायनात हसन। यस सर। जी कायनात, ये मुझे बताएं कि डेसिमल डेटा टाइप का साइज क्या होता है? यस सर। डेसिमल डेटा टाइप का साइज क्या होता है? डेसिमल। सर आई डोंट नो। ग्रेट। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर डॉट पार्स एंड कन्वर्ट डॉट टू इंट? इंटीजर डॉट पार्स एंड कन्वर्ट। सर रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। What is the difference between integer dot parse instruction and convert dot to int? सर डोंट नो। There are two type of functionality which is given console dot read line. या Describe which one, which are? कंसोल। CR हैं आप, ये ध्यान में रहे। तो सर हाँ तो CR हैं, आपको जरा जो है ना रिप्रेजेंट करना होता है अपनी क्लास को। CR का मतलब यही होता है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आप अपनी क्लास को।
सर लास्ट टाइम नेट इशू था मेरा क्लास में. ये क्या बात हो गई, पूरे 3 घंटे? यस सर, बिकॉज उस वक्त लाइट क्यों नहीं का बताया? मसला चल रहा था. उस वक्त तो नहीं बताया आपने, मैंने आज बता रही हैं। क्योंकि सर उस दिन आपने सवाल भी पूछा था तो मैं आपका बार बस बार नाम बस कॉल बस करते थे. बस बस लेट रहने हो दो, गई थी सर, आप याद बस रहने करें. दो ड्रामे। अच्छा भाई, ये मुझे बताओ कायनात के व्हाट इज आइडेंटिफायर्स, क्या होता है आइडेंटिफायर्स? अब कहोगे कि सारे सवाल सर मुझसे ही पूछ रहे हैं। यस सर, यही सोच रही हूँ मैं भी. सीआर हैं आप, क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सर तो सीआर है, मतलब सारे क्वेश्चन सीआर ही बताएगा. हाँ, मेरी मर्जी, मैं जिससे भी पूछूं। आप एक सवाल का जवाब तो दे दें। मैं ये इसलिए आपके सवाल नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, कोई एक भी जवाब नहीं दे रही आप। सर आप भी तो इतने मुश्किल मुश्किल सवाल कर रहे हैं. हो गई, अभी मैं किसी और को रैंडमली पूछूंगा, वो बता देगा, आपको नहीं आ रहा। सर मैं बता तो रही हूँ, पिछली क्लास में There मेरा are नेट two इशू था. type of scopes of variable which are, कितने टाइप के स्कोप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं? इंटीजर. हाँ, इंटीजर, डबल, है ना? यस सर. ग्रेट। सर नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा. कायनात, मुझे बताएं मैं क्या एक्सपेक्ट करूं आपसे। सर नेक्स्ट टाइम के लिए कर देना. नहीं, ये क्या बात हो गई, इसको कहते हैं आफत नागहानी। नाम सुना है ना इसका? ये एक वर्ड यस होता है सर. बड़ा जबरदस्त। ये इस टाइम आपके साथ हुआ है। सर एक बाकी सारे तो सवाल भागते जो हैं. आपको आता हो, एक सवाल, यकीन करें, एक सवाल। अच्छा सर, नेक्स्ट टाइम मैं. नेक्स्ट टाइम का क्या मतलब होता है? व्हाट इज नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम आपको पॉइंट आउट ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि भाई आप कितना पढ़ती हैं। चलें, थैंक यू कायनात जी। शिजा अतीक, शिजा, जी सर. there are two type of scope of variable, name them. म्यूट नहीं होगा भाई, जो जिससे सवाल पूछे जाए वो म्यूट ना करे अपने आप को। जी जनाब, नो आइडिया अबाउट इट? नो सर. थैंक यू, एज एक्सपेक्टेड। अच्छा जी, फहद इमरान और फहद बताएंगे, अब आप देखना दोनों। जी फहद, जी सर। देयर आर टू टाइप ऑफ स्कोप ऑफ वेरिएबल, कौन कौन से होते हैं? सर मैं अभी पहले दोनों वाली लिस्ट में ही हूँ। सब एक जैसे होते हैं। बंद करो, म्यूट करो खुद को, चलो नहीं करनी बात तुमसे। सैयद इजहान, जी सर। जी जनाब, सेम क्वेश्चन। दो टाइप के स्कोप होते हैं वेरिएबल्स के, कौन कौन से? ग्लोबल और लोकल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, ये भी बता दो कि वो वेरिएबल कौन से होते हैं कि वंस उनमें अगर हम कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर दें और आगे जाके उसमें चेंज करें तो ना हो, उन वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? सर कांस्टेंट वेरिएबल. आपसे नहीं पूछा कायनात, आप म्यूट कर दें अपने आप को, बस छोड़ दें। सर आपने मुश्किल सारे मुझसे पूछे, अब बस आगे जाके रहने आप दें, भी पूछ रहे हैं. आप म्यूट कर दें बस खुद को, अभी आपसे बात नहीं हो रही। हाँ सर, आइडिया नहीं है। नो आइडिया है हम, चलो ठीक है। मोहम्मद काशिफ, यस सर. अभी पता चलता है ना कि किस किस के दो 5-5 नंबर हैं, अभी सबके जाएंगे नंबर। जी सर पूछें.
जी जनाब, रुक जाओ, मैं ज़रा लिस्ट देख लूँ 5 नंबरों वाली, क्योंकि सबको करते हैं ना काला कामा सबका। अच्छा जी, लैब नंबर 2 एक्सरसाइज सबमिशन 5 नंबर यमुना, यमुना खान प्रेजेंट है? बल्कि एक मिनट ये वाली आईडी नहीं है आप लोगों की। जी जनाब, फहाद इमरान, इनको भी कुछ नहीं आता था। अच्छा जी, कमेंट लिख लें ज़रा फॉर सेफ साइट। अच्छा जी, और कौन है? कायनात, माशाल्लाह 5 नंबर लिए हैं इनको तो। चले जी, ये कमेंट हो गया। और कौन था भाई जिससे सवाल किया था? शिजा, बेचारी है खुद 1 नंबर में, 1 नंबर काट के क्या करूँगा। ठीक है भाई, रहने एक देते ही हैं। नंबर है, रहने दो हाँ बस थोड़ा तर्स खा लेते हैं। सर। और नेक्स्ट टाइम कौन के था? लिए रखते हैं। कायनात आप चुप हो जाए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। आप बस छोड़ दें, अभी आप कुछ भी मत बोलें, गुस्सा आया हुआ मुझे। और कौन था भाई? इजहान अहमद, चलो सर ये इजहान को छोड़ देता है, इजहान ने जवाब दे दिया था। उस्मान, उस्मान से भी पूछा था लेकिन उनका माइक ख़राब था। ठीक है भाई, फहद को कुछ भी नहीं आता था। अब किसकी बारी थी भाई? मोहम्मद काशिफ। यस सर, लाइन पर है। हाँ भाई, 5 नंबर वाले। चलो ये मुझे बताओ कि कंसोल डॉट रीड लाइन के कौन से 2 फीचर्स हैं? दोनों फीचर्स बताओ। एक कंसोल डॉट रीड लाइन है और एक कंसोल डॉट रीड अबे फीचर्स रीड पूछ लाइन रहा सर। हूँ, रीड लाइन, राइट लाइन की बात नहीं कर रहा, अच्छा, रीड लाइन की बात कर रीड रहा हूँ। कंसोल डॉट रीड लाइन के ये बस जो हम भी एंटर करते हैं उसे रीड कर लेता है और स्टोर करवा देता है जहां हम उसे वेरिएबल फिर देते हैं। कौन अंड बस हवाई तीर। सर नहीं पता? इसके कौन से 2 टाइप्स आपने पढ़ाए हैं सर? अबे टाइप्स नहीं पूछ रहा, 2 फीचर्स पूछ रहा हूँ। इसकी 2 फंक्शनैलिटी है, 2 जगह इस्तेमाल होता है ये, 2 कामों के लिए हमने हमने तो अब तक इस्तेमाल एक किया ही था। जगह किया है, रीड रीड करने के लिए तुमने किया है बस। ना, तुमने किया है ना, मैंने जो करवाया मैं तो उस पर पूछूंगा। तुमने तो बहुत कुछ किया होगा, मैं तुम्हारे किए कराए की बात नहीं कर रहा। जो हमने क्लास में पढ़ा है मैं उसका पूछ रहा हूँ, सिर्फ उसमें से पूछ रहा हूँ। और खासकर उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो जो 5 नंबर लेके बैठे हैं। जी सर। नहीं पता? नहीं सर। चलो भाई, ठीक है, थैंक यू। अच्छा भाई, और कौन है? काजिम को बल्कि छोड़ देते हैं। अच्छा जी, और साकिब अली, कौन है भाई साकिब अली? जी जनाब, साकिब ये मुझे बताएं कि यूजर डिफाइंड नेम स्पेस और प्री डिफाइंड नेम स्पेस में क्या डिफरेंस है और क्या होती हैं? यूजर डिफाइंड नेम स्पेस और प्री डिफाइंड नेम स्पेस में क्या डिफरेंस है? और नेम स्पेस की चलो पहले ये डेफिनेशन बताओ, नेम स्पेस होता क्या है? म्यूट नहीं करना भाई, नहीं आता? चलो भाई, 5 नंबर वाले। अच्छा भाई, और कौन है 5 नंबर वाले भाई? अम्मार मुश्ताक से बात हुई थी मेरी? अम्मार मुश्ताक। यस सर। जी जनाब, ये मुझे बताएं, चलो सेम क्वेश्चन, नेम स्पेस क्या होती है और यूजर डिफाइंड नेम स्पेस और प्री डिफाइंड नेम स्पेस जो आपको स्क्रीन पे है, ये कहाँ पे बने हुए हैं? पहले तो नेम सर स्पेस की डेफिनेशन बताओ। सर नेम स्पेस तो वो होता है जैसे जिस प्रोजेक्ट का नाम होता है जो नेम स्पेस,
प्रोजेक्ट का नाम होता है, और जो सिस्टम जो प्री डिफाइंड नेम स्पेस होता है वो सिस्टम होता है, यूजिंग सिस्टम। और जो दूसरा नेम स्पेस होता है एक और होता है, वो यूज़र से लेते हैं दूसरा नेम स्पेस यूज़ करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं। चलो ठीक है। हाशिर अली शाह, हाशिर, यस सर। ये मुझे बताओ कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं भाई सी शार्प में? सर मैं उस दिन फर्स्ट क्लास पे मैंने आपको मैसेज कर दिया था, तो मतलब पता नहीं था क्योंकि मैं टेस्ट भी था उस दिन, मैंने रिफाई क्लास की थी, मेरे पास देखो ब्लैक पहले मेरी बात सुनो, पासवर्ड और वो आप आया लोग था पहले मेरी बात सुनो। कोड। देखो एक मिनट, ठीक है, आप लोग सब मेरी एक बात सुन लो। देखो मकसद खुदा ना खास्ता उसे कहते हैं और प्रोग्राम हम लोग आइडेंटिफाई आते हैं प्रोग्राम से किस टाइप का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं, विंडो कर रहे हैं, और दूसरे टाइप का कर रहे हैं, उसे कहते हैं आइडेंटिफायर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। नहीं आशिर गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। चलो ठीक है आशिर, थैंक यू। अच्छा भाई, और कौन है? मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद मुबीन। आदिल अपनी वीडियो बंद करो। मोहम्मद मुबीन, मुबीन प्रेजेंट है? चलो जी, नेक्स्ट कौन है? सयाम, सयाम खान। और हिना, हिना प्रेजेंट है? ठीक है जनाब। आदिल आपने गूगल क्लासरूम पे टास्क सबमिट नहीं करवाया हुआ लैब नंबर 2 का, आपके 0 हैं। ध्यान में रहे ये बात। सर मेरे घर में काम चल रहा है इसलिए थोड़ा मैं बिजी हूँ इसलिए। तो फाइल जमा करवाने में कितना टाइम लगता है भाई? और मोबाइल से काम होता है सारा वो तो। सर वो बात नहीं है सर, वो सारा दिन घर पे काम है तो सेटिंग वेटिंग सारी आउट हुई हुई है ना, तो तो चंदा उधर ही हम 5 लोग काम में ही मिनट का लग गए हुए काम हैं। है, सिर्फ 5 मिनट का काम। काम में ही लगे हुए हैं सर, बिजी हैं इसलिए 2-3 दिनों में मैं सारा मतलब सब सबमिट करवा दूंगा। ऐसा थोड़ी होता है, डिडक्शन होगी सर आपकी 2 नंबर की। डिडक्शन तो होगी लेकिन सर वो मैं फ्री नहीं हूँ इसलिए मैंने नहीं सबमिट करवाया। अच्छा आदिल खान, आदिल खान ही हो ना तुम? नो सर, आदिल अली। आदिल अली हो, ठीक है। आदिल खान कोई और है फिर। ठीक है जनाब, अपनी लैब नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। भाई देखो फ्लैशबैक दे दूं आप लोगों को। लैब नंबर 2 में हमारे पास जो टाइटल था वो क्या था? वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या था? इज जस्ट लाइक कंटेनर, सही है, टू होल्ड द वैल्यू टेम्पररी, ठीक है, और परमानेंट, सही है, एज पर रिक्वायरमेंट। हर कंटेनर किसी ना किसी टाइप का होता है। हमने पानी की मिसाल ली थी, गिलास की मिसाल ली थी, सही है। अगर मेहमान को शरबत गिलास में पेश करना है तो गिलास की टाइप क्या होनी चाहिए भाई? हमारे अखलाकी तरीक़ेकार ये है माशरे का कि भाई गिलास में अदब से दो। अगर हम घर में किसी शरबत में पी रहे हैं तो हम स्टील के गिलास में भी पी सकते हैं, सही है। इट डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट,
सही है, मेहमान को भी स्टील के गिलास में दिया जा सकता है, इंडिया में ऐसे ही होता है। लेकिन डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट कि भाई इस टाइम इन्वायरमेंट क्या है, किस चीज़ की नीड है, क्या चीज़ होनी चाहिए, इस सेंस में हम वेरिएबल को भी डिसाइड करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रन टाइम। ठीक है, कि भाई किस टाइप का वेरिएबल होना चाहिए और जिस टाइप का डाटा होगा उस टाइप का आपके पास वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल क्या करता है, अपने अंदर डाटा को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। डाटा टाइप्स क्या होती हैं, हर वेरिएबल की कोई ना कोई टाइप। डाटा टाइप के बाद जो वेरिएबल का नाम लिखा जाता है उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। लाइक दिस कि अगर मुझे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाना है और उसमें 10 इंसर्ट करना है, तो इस टाइम डाटा टाइप मेरी इंटीजर है और ए जो है एक वेरिएबल का नाम है जिसको मैं कहता हूँ आइडेंटिफायर, कि ये एक आइडेंटिफायर है जिसकी टाइप क्या है इंटीजर और इसके अंदर एक 10 वैल्यू इनिशियलाइज हुई हुई है। वंस अगर मैं इसको जस्ट सिर्फ यहाँ पे आके सेमीकोलन लगा दूं तो इसका मतलब ये एक आइडेंटिफायर, एक वेरिएबल है जिसको मैंने डिक्लेयर किया है। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई डिफरेंट टाइप्स डाटा टाइप्स आती हैं। फॉर एग्जांपल एक डाटा टाइप है स्ट्रिंग, इसी तरीके से एक डाटा टाइप है डबल, इसी तरीके से डबल फॉर एग्जांपल एज ले ली हमने, इसी तरीके से इंटीजर जो है वो हमने यहाँ पर नंबर ले लिया। इसी तरीके से फ्लोट एक डाटा टाइप थी, फ्लोट नंबर 2 हमने ले लिया यहाँ पर। इसी तरीके से डेसिमल एक हमारी डबल टाइप थी। आप लोगों से पहला सवाल किया था कि भाई डेसिमल की टाइप क्या होती है, वो साइज क्या होता है, तो इसका साइज 128 बिट होता है। सही है, इंटीजर का साइज 32 बिट होता है, डबल का साइज जो है वो 64 बिट होता है। ठीक है, इसी तरीके से हर डाटा टाइप का कोई ना कोई टाइप। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आइडेंटिफायर नंबर 3 ले लेता हूँ। और क्या हमारे पास डाटा टाइप थी, एक टाइप थी बूल। सर फ्लोट का कितना होता है? फ्लोट का कितना होता है? फ्लोट का भी हमारे पास 32 बिट होता है आई थिंक। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास ये डिसीजन, हमने यहाँ पर बूल टाइप का वेरिएबल ले लिया जो कि सिर्फ सही और गलत में फैसला करता है, बूलियन टाइप। तो ये तमाम क्या है, ये डाटा टाइप्स हैं। और डाटा टाइप के बाद जो लिखा हुआ है इनको कहते हैं वेरिएबल्स और इनको कहते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है, कि अब इनके अंदर जो, अब स्ट्रिंग के अंदर जो डाटा आएगा वो आएगा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लाइक ABC 1 2 3 स्पेशल कैरेक्टर और ऑल अलाउड इन द स्ट्रिंग। बट एज डाटा टाइप में सिर्फ, अब क्योंकि यहाँ पर डबल वैल्यू है तो इसमें 1 वैल्यू भी आ सकती है और 1.5 वैल्यू भी आ सकती है। तो डबल हमारे पास साइज क्या होता है कि 64 का साइज होता है। इसमें इंटीजर और डेसिमल दोनों वैल्यू आ सकती हैं बट इन द रेंज ऑफ 64 बिट, लाइक 20 डिजिट नंबर आ सकते हैं। यानी अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये कितने नंबर हो गए, 18 नंबर हो गए यकीनन। तो अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में एज लिखता हूं तो एज के अंदर जो मैंने एक वैल्यू असाइन की है, सिर्फ अभी हम डबल डाटा टाइप को समझ रहे हैं, तो ये मुझे प्रिंट करवा देगा। आप लोगों से सवाल किया था कि भाई कंसोल डॉट रीड लाइन के दो फीचर्स क्या होते हैं। एक फीचर होता है टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, कि अपने आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए मैं कंसोल डॉट रीड लाइन लिखूंगा और यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं कंसोल डॉट रीड लाइन का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और ये कॉमन सी चीजें क्लास, अगर आप लोगों को पता नहीं होगी तो आगे चलना आप लोगों के लिए बहुत अजाब हो जाएगा। आगे प्रोजेक्ट भी आप लोगों को बनाना है, जब ये चीजें आप लोगों को नहीं पता होंगी तो फिर कैसे चलेगा काम। और टीचर थ्योरी में अलग मार्क्स काटेगा, क्या फायदा होगा इससे। तो एटलीस्ट एक दफा गो थ्रू कर लो, जहन में बैठ जाती चीजें, एक दफा इंप्लीमेंट कर लो कि जब टास्क तुम लोग खुद करते हो अपने हाथों से तो फिर क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ जानी चाहिए चीजें। नेम स्पेस के बारे में पूछा था कि भाई नेम स्पेस क्या होती है। नेम स्पेस ओवरऑल आपका एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप अपनी मर्जी से काम करते हो। यूजर डिफाइंड नेम स्पेस में आप अपनी मर्जी का कोड करके पूरा एक प्रोजेक्ट बनाते हो, वो आपकी अपनी नेम स्पेस के। फॉर एग्जांपल ये यूजर डिफाइंड नेम स्पेस में दो नंबरों को अगर मैं सम करूंगा तो इसका मतलब इस नेम स्पेस में दो नंबरों का समेशन होगा, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, और जो भी फंक्शनलिटी एज पर रिक्वायरमेंट, ये यूजर डिफाइंड नेम स्पेस है। अब प्री डिफाइंड नेम स्पेसेस क्या होती हैं कि इनसे बिलोंग कुछ क्लासेस होती हैं, कि जैसे अगर मैं कंसोल, ये जो कंसोल है ना, अगर मैं ये नेम स्पेस यहाँ से कमेंट आउट कर दूं
तो सी शार्प नहीं जानती कि ये कंसोल क्या है। तो ये कंसोल किसका पार्ट है, इस नेम स्पेस का के घर का मेंबर है। तो ये नेम स्पेस जो है वो इस कंसोल को सपोर्ट करती है। अगर आप नेम स्पेस नहीं लिख रहे तो आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट कंसोल, ठीक है। फिर आपको ये पूरी कमांड इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। तो वंस मैं बार बार सिस्टम लिखने के मैंने क्या किया कि यूजिंग सिस्टम की नेम स्पेस को यहाँ पर ऐड करवा दिया। अब जब तक इस प्रोग्राम में रहेगी तो ये कंसोल जो है वो कंसोल को सपोर्ट करेगी, कौन, ये नेम स्पेस, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास यूजर डिफाइन और प्री डिफाइंड नेम स्पेसिस का। तो अब हमारे पास ये एज है, अगर मैं यहाँ पर इसको डिस्प्ले करवाऊंगा तो ये मेरे पास जो है वो एज की वैल्यू डबल की वैल्यू इस तरीके से आएगी के पॉइंट के बाद इतने हमारे पास। अब ये मेरे पास एक पूरी वैल्यू है और इसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दिया क्योंकि इट्स अ ह्यूज वैल्यू। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर लिमिटेड होकर इसने क्या कर दिया, मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू असाइन कर दी। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ वेरिएबल हम लोग वैल्यू को यूज कर रहे होते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं इंटीजर की बात करूं और इंटीजर में अपना फोन नंबर डालने की कोशिश करूं 03, ये मेरा फोन नंबर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरर आ गया, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर 32 बिट की रेंज से बाहर है ये फिगर। अगर मैं इसमें से सिर्फ एक डिजिट अगर लेस करूं तो अब इसको कोई एतराज नहीं है, लेकिन अब ये कंप्लीट मेरा फोन नंबर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 10 डिजिट है। तो 10 का डबल किस में होता है हमारे पास, डबल में। इंटीजर 32 बिट होता है तो डबल जो है वो 64 बिट होता है। और इसमें आप यहाँ पे देखो कि डबल में रिप्रेजेंट लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट अ डबल प्रेसिशन फ्लोट नंबर ऑल्सो, कि डबल में आप फ्लोट नंबर भी दे सकते हो। तो ये ऑप्शनल है हमारे पास। अगर हमें फ्लोट की वैल्यू देनी है तो हम वैल्यू के बाद f लिखेंगे तो ये फ्लोट की वैल्यू है, 10.5 लिखेंगे तो ये फ्लोट की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ नंबर 2 तो ये मुझे प्रिंट करके देगा फ्लोट की वैल्यू 10.5। तो ये डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। अब बूलियन की टाइप, अगर मैं यहाँ पर एक बूल का वेरिएबल लेता हूँ कंडीशन के नाम से और यहाँ पर आपको एक कंडीशन देता हूँ कि 4 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कंसोल डॉट रीड लाइन और यहाँ पर लिखता हूँ कंडीशन, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आइदर ट्रू और फॉल्स में ये डिसाइड करेगा। ये वैल्यू जो है या तो डिसाइड करेगी, जनरेट रिटर्न करेगी या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब किस कंडीशन को देखते हुए, इस कंडीशन को देखते हुए ये अपने अंदर डिसीजन ट्रू फॉल्स का ले लेंगे। अब कंडीशन देखो, क्या 4 बड़ा है 5 से, नो सर। सही है, कंडीशन हो गई फॉल्स तो ये रिटर्न कर देगा मुझे फॉल्स, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास क्या है, ये डेटा टाइप्स होती हैं, ये वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट था। आज की जो हमारे पास लैब है, आज की जो हमारे पास लैब है वो है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन एंड लिटरल्स। क्या मतलब, देखें क्लास हमारे पास हमने लास्ट एग्जाम्पल में ये किया था कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कंसोल डॉट राइट लाइन की है, एक मेरे पास वेरिएबल है नेम का और इसमें मैं नेम असाइन कर देता हूँ कि स्ट्रिंग वैल्यू अपना नाम, ये मेरा नाम आ गया। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और स्ट्रिंग लेता हूँ एफ नेम और ये आ जाएगा मेरे फादर का नाम, ठीक है भाई, ये मेरे फादर का नाम आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ नेम प्लस एफ नेम की तो आउटपुट क्या मुझे मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए आउटपुट मुझे, दोनों नाम साथ मिलने चाहिए। ठीक है, दोनों नाम इस तरीके से साथ ज्वाइंट होके मुझे मिल जाएंगे और लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। ये मेरा नाम यहाँ से यहाँ तक और ये मेरे वालिद साहब का नाम यहाँ से लेकर यहाँ तक के,
ठीक है, तो अब इसका मतलब कि आपने पढ़ा कि भाई इस ऑपरेटर का क्या काम है। चलो अब मुझे जवाब देना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और यहाँ पे लिखता हूँ 2, सही है, इस वेरिएबल को नाम दे देता हूँ n1 और इसको नाम दे देता हूँ n2, इसको भी नाम दे देते हैं n1 और इसको नाम दे देते हैं n2। मुझे 3 मिलना चाहिए। यस सर। नहीं सर, नहीं मिलेगा सर नहीं मिलेगा। सर 3 नहीं मिलेगा, 1 2 आएगा, 1 2 आएगा सर। 12 मिलना चाहिए मुझे, 12। नो सर। यस सर। 12 भी आएगा। अच्छा, मेरे सर, साथ 2 कौन आएगा कौन ना। है, मेरे साथ कौन सर, कौन है 1 जो 2 ये कह रहे हैं कि भाई 3 आएगा? मेरे साथ कौन कौन है? 3 नहीं आएगा सर, 3 नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। जी भाई रेज हैंड करो भाई, 3 नहीं मेरे आएगा साथ सर। कौन कौन है? लीना इधर आ, मैं कह जल्दी रहा आ। हूँ कि भाई 3 आएगा। सर 3 नहीं आएगा। नहीं आएगा सर, 3 नहीं आएगा, 3 बिल्कुल नहीं आएगा नहीं आएगा? तो भाई क्यों नहीं आएगा? अब जो लोग मना सर, कर रहे क्योंकि हैं वो हमने रीजन प्लस दें। करवाया नहीं, ऐड करवाया नहीं, ऐड हमने करवाया नहीं ना, हम तो हाँ डायरेक्ट वेरी कॉल कर गुड, रहे हैं। वेरी गुड। तो यानी ये एक नंबर दोनों वापस दे दे सर। N1 ये दोनों वैल्यू जो है वो क्या है, स्ट्रिंग में है, और स्ट्रिंग में जो भी आता है वो कॉन्कैटिनेट होता है। अब ये स्ट्रिंग वैल्यू, ये भी स्ट्रिंग वैल्यू है, ये आपस में जुड़ के लिखी जाएगी, लेकिन ये कभी भी प्लस इन दोनों के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, ये कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करेगा। तो इसका आउटपुट जो आएगा मेरे पास वो आएगा 12। अब ये 12 एक्चुअली लॉजिकल 12 नहीं आया, ये 1 के साथ 2 जुड़ के लिख दिया। ठीक है, इसमें वैल्यू 1 है, इसमें वैल्यू 2 है, दोनों को ज्वाइन करके लिख दिया 12 इसमें, और लाइन ब्रेक कर दी। यहां तक के कंफ्यूजन है कोई तो भाई पूछ लो, ये नहीं बात सर, यहाँ सबको तक समझ में नहीं। आती है? अब इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम बना लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई एंटर दी फर्स्ट नेम, सही है भाई, अपना पहला नाम डालो। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ले लिया एफ नेम के नाम से और उसमें यूजर से इनपुट करवा लिया कंसोल डॉट रीड लाइन को लेते हुए, ये स्ट्रिंग में यूजर से इनपुट आ गया। फिर हमसे कह रहा है कि भाई एंटर लास्ट नेम। अच्छा भाई अजान हो रही है मेरी तरफ, तो मैं बोल नहीं रहा, कुछ लिख रहा हूँ, समझ लेना। सर एफ नेम आएगा ना, एल नेम लिखा आपने। लास्ट नेम ना, ओके सर।
प्रोग्राम समझ में आ रहा है भाई? क्या किया है? यस सर। 3 यूजर से इनपुट करवाए हैं। एक फर्स्ट नेम के लिए जो इसमें लिया जाएगा फर्स्ट नेम, एक लास्ट नेम के लिए जो कि लास्ट नेम इधर लिया जाएगा, और एक इंटीजर वैल्यू यूजर से इनपुट करवाई है जो कि एज लेगी। अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम एज के बाद फर्स्ट नेम आए, लास्ट नेम की जगह लास्ट नेम आए, और एज की जगह एज आए। हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैं क्या करूंगा, सर अगर हम इस प्लस के साथ वेरिएबल नेम लगा देंगे। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा एफ नेम, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दूंगा, फिर मेरे पास आ जाएगा इधर भी, और इनके दरमियान आ जाएगा एल नेम, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एज, ऐसा ही होगा, ठीक है जनाब। तो अब मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। ये मेरा नाम है, फर्स्ट नेम ये आ गया, लास्ट नेम ये आ गया मेरे पास, ये सर शो नहीं हो रहा है। सर शो नहीं हो रहा। क्या शो नहीं हो रहा? ओहो मैंने स्क्रीन शेयर चलो अब बताओ, अब सही? हमें आउटपुट नहीं शो हो रहा। अब सही है? अब सही शो है हो रहा सर। है? यस सर। यस सर। ठीक है जनाब। इसका और progress एज हो। जो है वो फॉर एग्जाम्पल ये दे दी। अब जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट डिटेल्स, योर फर्स्ट नेम इज, ये आ गया सैयद अफान, योर लास्ट नेम इज अहमद, एंड योर एज इज 27। ये बात कितनों को समझ में नहीं आई? हमारे पास लेस देन अ मिनट मीटिंग रह गई है भाई, इसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लो, मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ इस मीटिंग को, ठीक है? ठीक है जनाब। ओके सर। ओके सर।